नमस्कार। आज हम बिहार की गहराई में उतर रहे हैं। वो धरती जिसने दुनिया को महावीर, बुद्ध, अशोक और आर्यभट्ट जैसे विचारक और शासक दिए हैं। ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का एक प्राचीन केंद्र। बिल्कुल। और आज हम एक स्रोत, एक विश्लेषण है, बिहार एक ऐतिहासिक यात्रा और वर्तमान स्थिति, उसके आधार पर इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसी ये प्राचीन शक्ति केंद्र आज के राज्य के रूप में कैसे विकसित हुआ। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि इस विश्लेषण से बिहार के बनने की कहानी, उसका वो गौरवशाली अतीत, फिर मध्यकालीन चुनौतियां और आज की स्थिति, इसके अहम पहलुओं को समझें। चलिए, तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। स्रोत भी इसका जिक्र करता है ना, बिहार नाम। हाँ बिल्कुल। स्रोत ये बताता है कि बिहार नाम कोई ऐसे ही नहीं पड़ा, ये विहार शब्द से निकला है। विहार मतलब? बौद्ध मठ। हाँ, बौद्ध मठ जो प्राचीन काल में वहां बहुत ज्यादा थे। और यही भूमि थी मगध साम्राज्य की, पाटलिपुत्र राजधानी थी, और वैशाली भी दुनिया का पहला गणराज्य जिसे कहते हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं था। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये धर्म और ज्ञान का भी बड़ा केंद्र था। बुद्ध को ज्ञान मिला बोधगया में, महावीर का जन्म हुआ। बिल्कुल। और मौर्य वंश में अशोक का शासन, फिर गुप्त काल जिसे स्रोत भारत का स्वर्ण युग भी कहता है, वो सब यहीं अपने चरम पर था। सही कहा। लेकिन फिर स्रोत मध्यकाल की चुनौतियों पर भी आता है। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। 12वीं सदी के बाद बाहरी आक्रमण हुए, मुस्लिम शासक आए, और ये जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला, वो नष्ट हो गए। स्रोत इसे बिहार की बौद्धिक विरासत के लिए एक बहुत बड़ा आघात मानता है। फिर आई यूरोपीय बक्सर की लड़ाई 1764। हाँ, उसके बाद ये क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। तो आधुनिक बिहार का जो स्वरूप है, उसकी नींव ब्रिटिश काल में ही पड़ी। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत बताता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ये एक अहम प्रशासनिक कदम था। अच्छा। फिर 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया। तब बिहार को अपना लगभग आज का जो भौगोलिक स्वरूप है वो मिला। और आजादी की लड़ाई में बिहार का योगदान, चंपारण सत्याग्रह 1917। हाँ बिल्कुल। स्रोत उसे गांधी जी के राष्ट्रीय पटल पर उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, उनका योगदान तो खैर अविस्मरणीय है। आजादी के बाद 1950 में बिहार एक पूर्ण राज्य बना। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन फिर जैसा कि स्रोत में विस्तार से बताया गया है, 70 के दशक के बाद राज्य में थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता आई। जातीय समीकरण राजनीति पर काफी हावी होने लगे। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र आता है, सामाजिक न्याय की राजनीति। हाँ, उन्होंने सामाजिक न्याय को मुख्य धारा में लाने का काम किया। फिर वर्ष 2000 में एक और बड़ा बदलाव हुआ, झारखंड का गठन। स्रोत से बिहार के लिए एक बड़ा आर्थिक मोड़ बताता है। सही कहा ना? निश्चित रूप से। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। विभाजन से बिहार का ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र और जो खनिज संपदा थी वो झारखंड में चले गई। ओह। इसका राज्य के राजस्व और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला नकारात्मक असर पड़ा। तो आज का बिहार कैसा है? स्रोत के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। हाँ, बहुत बड़ी आबादी है और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। स्रोत ये भी कहता है कि औद्योगिक विकास धीमा रहा है और यही बेरोजगारी और पलायन का एक बड़ा कारण है। पलायन तो एक बहुत बड़ी समस्या है वहां की। हाँ बिल्कुल। ये आज बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में से एक है। हर साल लाखों युवा बाहर जाते हैं अवसरों की तलाश में। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। स्रोत में साइकिल और पोशाक योजनाओं का जिक्र है। हाँ, स्रोत मानता है कि इन योजनाओं से स्कूलों में खासकर लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी है, साक्षरता दर भी सुधरी है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता और राष्ट्रीय औसत से जो अंतर है वो अभी भी चिंता का विषय है। हालांकि अब IIT, NIT, एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान भी खुल रहे हैं। और राजनीति, लालू प्रसाद यादव का दौर, फिर नीतीश कुमार का, स्रोत दोनों का जिक्र करता है। हाँ, स्रोत लालू प्रसाद यादव के दौर को सामाजिक न्याय पर केंद्रित बताता है, पर साथ ही जंगल राज के आरोपों का भी जिक्र करता है जो उस समय की कथित कानून व्यवस्था से जुड़े थे। अच्छा। वहीं नीतीश कुमार के कार्यकाल को स्रोत विकास और प्रशासनिक सुधारों
यानी सुशासन पर केंद्रित बताता है। और आजकल की राजनीति? आजकल स्रोत के अनुसार राजनीति मुख्य रूप से रोजगार, पलायन, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ही चल रही है। गठबंधन की राजनीति बहुत अहम हो गई है और भ्रष्टाचार, बाढ़, सूखा, ये चुनौतियां तो बनी ही हुई हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं। क्या स्रोत भविष्य के लिए कोई उम्मीद, कोई संभावना भी देखता है? हाँ, बिल्कुल देखता है। स्रोत बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं को मानता है, उनकी प्रतिभा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखती है। ये तो है। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग जैसे फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन, खासकर बौद्ध, जैन, रामायण सर्किट में बहुत संभावनाएं हैं। डिजिटल बिहार और स्टार्टअप संस्कृति को भी स्रोत एक संभावना के तौर पर देखता है। तो मतलब एक मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ गौरवशाल इतिहास, युवा क्षमता, दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां। बिल्कुल सही कहा। एक जटिल कहानी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी विश्लेषण से उभरता है। बिहार के समृद्ध इतिहास और आज की युवा क्षमता को देखते हुए भविष्य में इसे फिर से एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कौन सा एक प्रयास सबसे ज्यादा निर्णायक हो सकता है? क्या वो कृषि उद्योग का कायाकल्प है, या पलायन को रोकना, या फिर पर्यटन की विशाल क्षमता का सही इस्तेमाल? इस पर सोचिएगा जरूर।